क्या लगता है सर कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? परल चौधरी जीतेगी, हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। ताऊ आप तो भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त लग रहे हैं मुझे। मैं दोस्त नहीं भाई हूँ। आप इतनी तारीफें तो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं पटौदी के? किन मुद्दों के ऊपर जो आप किसी को वोट देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का बिलासपुर का फ्लाईओवर है। कहीं भी चले जाओ पटौदी में बहुत बुरा हाल है। आप वोट नहीं डालेंगे? तो फिर आप बताइए आप किसे पसंद कर रहे हैं? परल चौधरी जी को। किस लिए? गांव का विकास हो जी, पटौदी क्षेत्र का विकास हो। मैडम एज यू सीन, मैं हिंदी बताता हूँ। वैसे पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है पटौदी में। सर आप इंग्लिश में बता दीजिए। ओके, फॉर द लास्ट 10 years बीजेपी गवर्नमेंट इज रूलिंग इन दिस एरिया एंड नॉट ओनली 10 years on the father of श्रीमती परल चौधरी when he was MLA from this area he had done many development in this area. What did she commit for the youngsters? Because this is the channel for youngster, raises the voice of youngsters. All the young people who are in the search of education and the search of job, they all need that. What did she commit? Yeah. एक बार 2009 में हमारे से गलती हो गई थी जी। तो सभी अपने भाइयों से मैं ये कहता हूँ भाई परल चौधरी जी को जिताओ, पढ़ी लिखी है। देखिए आज जो हमारे प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव का मन बना चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, जो जुल्मे दिखा के, जो सत्ता हथियाने का जो काम किया, तो आज जो हमारे प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पकड़ने में कामयाब होगी। जो वकील कोर्ट के अंदर अपनी केस की पैरवी करता है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो विधानसभा के अंदर पटौदी के विकास की पैरवी करेंगी और हम पूरी पटौदी की जनता बहन परल चौधरी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर भेजेंगे। किसकी सरकार बनेगी अब? कांग्रेस की। क्यों ताऊ? क्योंकि हर बार झूठा वादा करे कांग्रेस। शुरू में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ही झूठा वादा करे। बीजेपी। अच्छा, परल चौधरी परल चौधरी या बिमला? परल चौधरी जिंदाबाद। परल चौधरी चाहिए हमने पटौदी। क्यों? पढ़ी लिखी है जी। अच्छा, बिमला चौधरी जो सी विधायक पहले भी रह चुके हैं, कोई काम नहीं है। वो दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चला दिया, अपना उसका आधार नहीं है। एक लेटर लिखना उसने आता नहीं। मेरे पास अगर परल चौधरी यहाँ से बनेगी विधानसभा के अंदर अपना हक। सर ग्राउंड पर काम करने के लिए, ग्राउंड पर जाने के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। हमारी बेटी जो सी है सुप्रीम कोर्ट में वकील है, मेरी बात सुनो, पढ़ी लिखी है। नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा, देश का पहला ऐसा वेब चैनल जो उठाता है देश के असली मुद्दों को, जो बात करता है विकास की, जो बात करता है बदलाव की। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है, हर एक सीट हॉट सीट बन गई है। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच हम आप पहुंचे हैं पटौदी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के असली मुद्दे और इन लोगों से पूछते हैं क्या कुछ रुख दिखाई दे रहा है, क्या कुछ रुझान दिखाई दे रहा है। 5 अक्टूबर को किसकी सरकार ये चुनने जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। क्या लगता है सर कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? परल चौधरी जीतेगी, हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी। और 10 साल से इनके जुमले में अब जनता नहीं आएगी। जनता आईडी पे कभी किसी पे हर चीज़ पे खड़ी रही। ये अपने मुद्दे पे खड़े नहीं उतरे और अपने मुद्दे पे खड़े नहीं उतरने के कारण देश की जनता लूटी है और जनता लूटने के बाद आज जनता को हिसाब देना होगा इन्हें और जनता इनको नकारती है। हरियाणा में भूपेंद्र साहब ने 100 गज के प्लॉट देने की वादा किया है और 3.5 लाख रुपए बनाने का वो वादा किया है देने का, और बूढ़ों को बुजुर्गों को 6,000 रुपये देने का वादा किया, लेडीजों को 2,000 रुपये महीने का वादा किया है और सिलेंडर 500 रुपये का सिलेंडर किया है। और जनता को भूर यानी कोशिश हरियाणा को नंबर लाने की वो कोशिश किया। हर पहलवान को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। आज हरियाणा का पहलवान की स्थिति खराब है और इनकी इज्जत लूटी जाती है। कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी सरकार में। आज जो है हरियाणा भूपेंद्र सिंह का हुड्डा हरियाणा का है और हरियाणा के पहलवान पूरे विश्व में काम करेंगे और पूरा विश्व का स्वर्ण पदक भूपेंद्र हुड्डा के नाम लाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को
35 स्टेट के अंदर नंबर 1 कर देगा और जनता को पूरा खुश कर देगा और भूपेंद्र हुड्डा की आयु बढ़े और पूरे 35 स्टेट के अंदर। ताऊ, आप तो भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त लग रहे हैं मुझे। मैं दोस्त नहीं, भाई हूँ। आप इतनी तारीफें जो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं पटौदी के? किन मुद्दों के ऊपर जो आप किसी को वोट देंगे? क्या कुछ वाकई में असलियत क्या है पटौदी की? पटौदी के मैडम बहुत सारे मुद्दे हैं और ये सारी जनता जानती है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का बिलासपुर का फ्लाईओवर है। बार बार गडकरी साहब को हमारे यहाँ की बावनी की सरदारी जिसकी एक कमेटी गठित की गई है, कमेटी ने बार बार इंटीमेशन दिया, एक एक आदमी वहाँ से मिला है। सरकार अपने जुबले में दिल्ली आए दिन एक नया डेट दे रही है और उस काम को अभी तक नहीं कर रही है और वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कल भी बिलासपुर चौक में आप देखेंगे तो एक भाई को करंट लगने से उसकी डेथ हो गई है। ना कोई पानी की निकासी है और रोडों की हालत तो आप कहीं भी चले जाओ पटौदी में बहुत बुरा हाल है। आपको क्या लगता है सर, क्या क्या मुद्दे हैं? किन्हें आप वोट देंगे? अच्छा, आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो फिर आप बताइए आप कैसे पसंद कर रहे हैं? परल चौधरी जी को जी। किस लिए? गांव का विकास हो जी, पटौदी क्षेत्र का विकास हो और आने वाले नंबर पे पटौदी 1 नंबर बने और इसलिए हम तो अभी तक मतलब जरावता जी यहाँ के विधायक थे तो कोई विकास नहीं हो पाया? कोई भी नहीं हुआ जी, उसको कुछ भी काम नहीं हुआ उसका और जो भी काम किया झूठे वादों में ही किया, नहीं कोई काम हुआ। इन्होंने बोला जरावता जी ने झूठेबाजी की, वायदा खिलाफी की। सर आपको क्या लगता है? लगता क्या है मैम, एक बार 2009 में हमारे से गलती हो गई थी जी। सरकार हुड्डा की और हमारा एमएलए इनेलो का। अब वो 5 साल हमारे कुछ काम नहीं हुआ। पिछली बार अच्छा, उसके बाद 14 में और 19 में दोनों सरकारें, मुख्यमंत्री भी और एमएलए भी अच्छा रहा। पहले तो विमला जी को इतना ज्ञान नहीं है जी, क्योंकि शिक्षित नहीं। जरावता जी पढ़े लिखे अच्छे थे जी, लेकिन उनमें पता नहीं क्या कमी थी, लोग उनसे दूर हो गए। और अब भी मैं ये चाहता हूँ, सब भाइयों से अपील करता हूँ, मैं गांव में एड है मेरा, महेंद्र नाम है, आहिर हूँ, तो सभी अपने भाइयों से मैं ये कहता हूँ भाई परल चौधरी जी को जिताओ। पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, बढ़िया, बेहतर समझ पाएंगी यहाँ की दिक्कतों को, यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह। एक चीज़ और मैं बीच में आपको कहूँगा, मेरी जो दिली इच्छा है, यहाँ से राव वीरेंद्र सिंह, जब पहला आम चुनाव हुआ, राव वीरेंद्र सिंह एमएलए बने और वो हरियाणा के सीएम बने। बहुत कद्दावर नेता थे, अपने दम पर गए जी। हमें बड़ा अफसोस होता है, उसके लिए दुख है कि उस राव वीरेंद्र का नाम आप पटौदी क्षेत्र में कहीं भी नहीं देख पाएंगे। मैं एक्चुअल में ही दुखी हूँ उससे। हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि राव वीरेंद्र कौन था। मेरी निजी दुख है मुझे, मैं उसका सेवक हूँ, लगा लो आप, अब तो वो है, उसका कहीं नाम नहीं जी। मैं चाहता हूँ कि उसके नाम से कोई चौक पे राव वीरेंद्र चौक बने, कोई राव वीरेंद्र पार्क बने, या अपना ज़्यादा नहीं तो रेवाड़ी से पटौदी रोड का नाम राव वीरेंद्र मार्ग किया जाए। कुछ तो हो उसका। बड़े कद्दावर नेता थे, बहुत अच्छे थे। आज भी लोग मेरी जाति में सब उसकी इज्जत करते, कदर करते। चलिए, मैं आशा करती हूँ आपकी अपील जो भी सत्ता में आएगा उस तक जरूर जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानी है? क्यों आए हैं? बहन जी से हमारी बातचीत हुई, परल बहन जी से, बहन जी हमारा ये काम करो, तो मैं अपना जितना मेरा भाईचारा है उससे अपील करूंगा कि आप परल जी को बढ़ाओ। परल जी ने हमारा जो बात लगता है सर? देखिए, आज जो हमारे प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव का मन बना चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के, जो जुल्में दिखा के, जो सत्ता हथियाने का जो काम किया, तो आज जो हमारे प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के झूठ को पकड़ने में कामयाब हो गई। उन्होंने जितने भी वादे किए वो सारे के सारे उनके झूठे निकले। और आज पटौदी को मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें एक सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता दी है, जो वकील कोर्ट के अंदर अपनी केस की पैरवी करता है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो विधानसभा के अंदर पटौदी के विकास की पैरवी करेंगी और हम
पूरे पटौदी की जनता बहन परल चौधरी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताकर भेजेंगे, ताकि वो हमारे प्रदेश की और हमारे पटौदी क्षेत्र की विकास की जो गति है उसको बढ़ा सके। आप एक युवा हैं, आपसे जानेंगे पिछले 5 सालों में जरावता जी ने यहाँ के विकास को लेकर कुछ किया है? जरावता जी ने बहुत मेहनत की है जी, हाँ जी। और लेकिन भाजपा जो ऊपर से जो खट्टर सरकार थी, हम उनसे बहुत परेशान हैं। और जिन्होंने जैसे ये पोर्टल वगैरह चलाए, जन विरोधी पोर्टल हो गए, और हमें जो भविष्य में जो युवाओं को जो सरकार चाहिए वो ऐसी सरकार चाहिए जो युवा को साथ लेके चले, जनहित में सभी वर्ग को। भाजपा में सभी दुखी हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो भाजपा से सुखी हो, सब के सब दुखी है उससे। आप बोल रहे हैं जरावता जी ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ अभी तक स्ट्रीट लाइट्स का प्रबंध नहीं है, यहाँ सड़कों का निर्माण नहीं है, जर्जराई हुई हालत अस्पतालों की है। तो क्या काम किया है जी? 5 साल का समय मिला था, विधायक जी ने अपने लेवल पे पढ़े लिखे थे वो भी। अभी का जो मुद्दा है, जो 5 साल गए वो तो चले गए, अभी हमें भविष्य देखना है। और भविष्य के लिए हमारा युवा यही चाहता है कि यहाँ से जो शिक्षित कैंडिडेट हो उसके साथ हो, हम पार्टी नहीं देखते। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं जी। तो भविष्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हैं, मध्य वर्ग भी परेशान है कि बाज़ार में जाए जेब खाली हो जाते, जेब में आ जाता सामान, थैले से नहीं लटका। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, बेरोजगार। तो हमने जाना जनता मन बना चुकी है, जनता को अपनी दिक्कतों का, अपनी परेशानियों का पूरे तरीके से पता लग चुका है। जनता ये पूरी पारदर्शिता के साथ आने वाले 5 तारीख को चुनाव करेगी, अपने विधायक का समझ के साथ में चयन करेगी। और इस शो के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी तक क्षेत्र के ज़मीनी मुद्दे पहुँचे। सर, आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं पटौदी को लेकर, और आने वाली 5 तारीख को क्या लगता है किसका झंडा लहराया जाएगा? मैडम, एज यू सीन, मैं हिंदी बताता हूँ। वैसे पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है पटौदी में। सर, आप इंग्लिश में बता दीजिए। Okay, for the last 10 years, BJP government is ruling in this area, and not only 10 years, on the father of Srimati Parl Chaudhary, when he was MLA from this area, he had done many development in this area. After that, the brake has been put on in the Pataudi area. No development has been carried out in Pataudi area especially. Now people are in search of who is the candidate, who is educated, who can take up our matter to the higher government, to the higher authorities, to the government, to the Vidhan Sabha, so that action can be taken. And there are many problems in our area. You take the example. Have you seen any amenities given by the BJP and his tenure, Jaravta's tenure? No amenities has been provided in area for the last 10 years. In 2014 to 2019, the MLA Bimla Chaudhary was there, who was the supporter of Rao Inderjeet. Today again, she was uneducated at that time. Now she has acquired the education certificate from anywhere, and now people are telling she is educated. The person is same. Again, support is given to the Rao Inderjeet. Now she does not know how to take out the work from the governments, and what are the basic problem in area she is not able to even tell in the Vidhan Sabha or in any area. So that's why people are educated. You take the example of many problems in area. First you take the education. There is no university, proper university in our area. Those students, younger students want to get the education, they don't have and find a good place to get their education upgraded. Number one. You take the example of Swasth health. There is only hospital, no amenities was provided in there, even the doctor was not available. Oh. Yeah. Is it? Yeah, you take the amenities of water. You are not getting the such drinking water. The people are very harsh in this area. Even the water level are going underground is very highly going deep. So we need the canals to be provided in this area, so that the many people who are doing the harvesting or the farming of this area, especially the Kisan, are trust of this area. Why? Because they need the water from the canal should come in this place, so that development can be done. Basically our area is known for the farmers, not educated. That is why even the people are not getting any job. That is unemployment. Why? Education is not there, no provision has been made. Even basically the farmer sons were having the one opportunity to go in the army. The central government has snapped that opportunities also by turning the into the Agni. Who will you choose between Bimla Chaudhary and Parl Chaudhary? Chaudhary is educated, sober, Saleen,
and very simple lady. And people are all educated people, even the farmers are supporting Parul Chaudhary. What did she commit for the youngster? Because this is the channel for youngster, raises the voice of youngster. All the young people who are in the search of education and the search of job, they all need that. But did she commit? Yeah. And did she commit, Parul Chaudhary? But Parul Chaudhary is not able to commit at this present, but she is telling that if my government is coming, at 90% Congress government is coming in this area, in the Haryana. If she will become an MLA, that she will be able to raise the voice of the Patodi, and all the youth will be given the employment, and they will get the better education. so you are saying Parul Chaudhary understand the grievances of the people and the youngsters? Yeah. Parul Chaudhary is able to get all the grievances, and she is able to do all the solutions of this area. आपका क्या मानना है इसमें? मैम ये मानना है जी, प्रल चौधरी जी हमारी शिक्षित उम्मीदवार है और हमें पटौदी का विकास कराना है। और अभी पूरे राज्य में एक लहर चली हुई है, हवा चली हुई है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में बन रही है। तो अगर सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व कांग्रेस की बन रही है और हमें पटौदी में विकास करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना वकील, हमारा अपना विधायक भी तो कांग्रेस से चाहिए ना। तो मेरा सभी से यही अनुरोध रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमें विधायक भी कांग्रेस से ही चाहिए। आप यहीं के नागरिक हैं? हाँ जी, यहीं से है जी। आपने क्या कुछ बदलाव देखा ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करें 5 सालों में? अभी हमने देखा, हम दिल्ली से आ रहे थे जब, तो सड़कों का निर्माण अभी चल रहा है। तो क्या ये सड़कें अब रिपेयर हो रही हैं या बन ही 5 सालों में अब रही हैं? मैम 5 साल से 10 दिन के बाद में चुनाव है और अब ये सड़कें जाकर बनना शुरू हो रही हैं। 5 साल से भाजपा सरकार में कोई भी विकास नहीं। युवा परेशान, बेरोजगार, किसान परेशान, पहलवान परेशान, सभी लोग, हर वर्ग के लोग इससे परेशान हैं। लेकिन अभी मैं 2 दिन से चुनावी माहौल देख रहा हूँ कि यहाँ पे रोड रातों रात बन रही है, रातों रात रोड बन रही है। देखिए, जो 5 साल से रोड में खड्डे में से पानी में से निकल रहे हैं, गाँव में पानी भरा है, शहर में पानी भरा हुआ है, और अब रातों रात सड़क बना दी गई है। तो ये बड़ी बात ये बताई जा रही है, बीजेपी की एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है। चुनाव से महज 9 दिन पहले सड़कों का निर्माण शुरू करवा दिया गया है। अभी हमें सिर्फ यही है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मैं अपने पटौदी विधानसभा के सभी वोटरों से यही अपील करूंगा कि हमारी जो सरकार कांग्रेस की बनेगी तो विधायक भी कांग्रेस का ही चाहिए, अगर पटौदी में विकास कराना है तो। अगर ताऊ, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब? कांग्रेस की। क्यों ताऊ? क्योंकि हर बार झूठा वादा करे कांग्रेस, शुरू में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ही झूठा वादा करे। बीजेपी ने शुरू में कहा था आरोपी फौजियों के लिए रेवाड़ी में हुआ था जब ये बना था। ये अफवाह ये फैला दी 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में जो आदमी से मेडल मिले हुए उनको 15 लाख दिए। लोगों ने इतने पैसे खर्चे हैं, रजिस्ट्री करवा के बोलते हैं तो अफवाह है, हर चीज़ की अफवाह बोलते हैं। इलेक्शन के टाइम में वो दे देते, हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं करते। तो कांग्रेस का क्यों मत बनाया, कांग्रेस का क्यों मन बनाया? कांग्रेस कैसे जानती है बेहतर विकास को? एक बार अदली बदली होना चाहिए ना। अब बीजेपी थी, अब कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा वादा नहीं किया गया है कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ से? कांग्रेस ने एक वादा किया है, 100 गज का प्लाट और 500 रुपये का सिलेंडर और 100 गज का प्लाट, ये वादा किया है। तो मन बना लिया है पक्का? आप पक्का बना लिया। कांग्रेस, परल चौधरी या बिमला? परल चौधरी जिंदाबाद। क्या आपको क्या लगता है सर? अरे सर, आप वोट नहीं डालेंगे क्या? बताइए। परल चौधरी चाहिए हमने। अच्छा, क्यों? पढ़ी लिखी है जी। अच्छा, बस इसलिए पढ़ी लिखी आपके दुखों को बेहतर समझेंगी, विकास को बेहतर समझेंगी, तो बिमला चौधरी नहीं समझ पाएंगे? सर क्यों ऐसा क्या होता है कि जो शिक्षित नहीं है, क्या वो दिक्कतें नहीं समझ सकता? नहीं, हम अनपढ़ को वोट नहीं देंगे। बिमला चौधरी जो उनसे विधायक पहले भी रह चुके हैं, कोई काम नहीं है। वो दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चला दिया, अपना उसका आधार नहीं है। एक लेटर लिखना उसने आता नहीं। मेरे पास अगर परल चौधरी यहाँ से बनेगी विधानसभा के अंदर अपना हक। सर, ग्राउंड पर काम करने के लिए, ग्राउंड पर जाने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। हमारी बेटी जौन सी है सुप्रीम कोर्ट में वकील है, मेरी बात सुनो, पढ़ी लिखी है। इनके पापा भी बहुत अच्छे हैं, जो इलाके के अंदर उन्होंने काम किया है, आज भी उनके काम को गिनती में चला। चलिए, सर ने मन बना लिया है कि परल चौधरी को इस बार जिताना है।